ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कह रहे हैं ब्रोकर इस समय इस तरह के बाजार को लेकर के, किन शेयरों पे अभी भी वो बुलिश हैं, कहां पर बेरिश है, ये तमाम आंकड़े तमाम नंबर्स लेकर के हर समय साथ हर रोज जुड़ते हैं। और हर शुरुआत कहां से करेंगे? ये आईटीसी होटल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग। पहले 220 के टारगेट दिए थे, अब 210 के टारगेट इन्होंने कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कंपनी के होटल का प्रदर्शन देखें क्वार्टर 1 के हिसाब से तो बेहतर रहा है। हालांकि जिस तरीके से बाजार प्रिडिक्ट करके चल रहा था उससे थोड़ा सा जरूर कमजोर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो ब्रोकरेज था यहाँ पर मैक्वेरी जो उन्होंने नंबर्स प्रिडिक्ट किए थे उससे उनको बेहतर लग रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया तनाव के कम होने से यहाँ पर जो है होटल कारोबार में सुधार देखने को मिल रहा है और आगे भी इनका मानना है कि ये स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। आईटीसी होटल को जो अपार्टमेंट यानी कि जो रेजिडेंशियल और लग्जरी यूनिट्स होते हैं उसको बेचने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है, तो ये एक जरूर पेन पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रखा है कि उसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्थिति इनको पॉजिटिव दिख रही है। चलिए आईटीसी होटल से शुरुआत करना चाहेंगे और इस बार रिवर्स करना चाहेंगे, रचित सर से शुरू करना चाहेंगे। रचित सर, आईटीसी होटल्स 210 के टारगेट, मैक्वेरी की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग, आप सहमत हैं इससे? सर मैं सहमति सिर्फ तभी दूंगा जब आप इसमें बहुत कम अवधि का टाइमलाइन लेके चल रहे हो। आईटीसी होटल में 210 तो आपको अभी आता हुआ दिख जाएगा। जस्ट लाइक आईटीसी होटल्स भी आप देखेंगे तो इससे ऊपरी लेवल्स के लिए भी हो सकता है इसी साल आपको आता हुआ दिख जाए। एंड वी आर क्वाइट बुलिश। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 284 लेवल्स तक का मूवमेंट इसी साल आपको करता हुआ दिखा सकता है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आपको हम टारगेट्स अच्छे दे रहे हैं तो लेवल्स भी आपको स्टॉप लॉस के सुझाव देते हैं। 148 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड काउंटर टू बाय इन। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अचल सिंह जी कह रहे हैं नाराजगी थोड़ी कहने लगे मेंबरशिप लेने के बाद भी सवाल नहीं लिया जा रहा है। पीपी एपीपी का सवाल है ना आपका, वो 1 बजे ले लेंगे। रचित सर से पूछना है आपको, रचित सर जी बता देंगे। दोपहर 1 बजे रचित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस पर थोड़ा सा डिटेल में खरीद लेंगे सर, मतलब बातचीत कर लेंगे। 340 पे खरीदा हुआ है इन्होंने, 340 पे खरीदा हुआ है, कह रहे हैं 12% के लॉस में। तो आप थोड़ा सा अगर पेन हो तो नोट डाउन कर लीजिए, तो उसको डिस्कस कर लेंगे 1 बजे। हाँ हर्ष, अगली कंपनी जी भेल की बात करते हैं, बीएचईएल की बात कर रहे थे। नुवामा की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह और 530 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। और हम लोग सब जानते हैं कि जो 2008 के हाई के लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त अब हम लोग आते हैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट के ऊपर। इनका कहना है कि मार्जिन में रिकवरी की शुरुआत देखने को मिल रही है क्वार्टर 1 में यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे अब लगभग पूरे हो चुके हैं। जो कंसर्न था यहाँ पर उसको पूरे हद तक वो हो चुका है। यहाँ पर FY27 में प्रोजेक्ट्स की जो तेज एग्जीक्यूशन है उससे मुनाफा और कैश फ्लो और मजबूत होने की सुधार जो है उम्मीद ये मान के चल रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिहाज से। FY26 से लेकर 28 के दौरान रेवेन्यू में 26% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि बढ़ सकता है। और अर्निंग पर शेयर में 76% के नंबर जो है इनको दिख रहे हैं यहाँ पर कैगर के हिसाब से देखा जाए तो। वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ा दी है, ईपीएस को 38 टाइम्स पे कर दिया यहाँ पे, पहले 32 टाइम्स के ऊपर था। एबिटा मार्जिन का मानना है कि और बेहतर होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स मार्जिन की भी बात करें तो वो भी जो ब्रोकरेज है उसकी रिपोर्ट के जो उनका आकलन था उससे काफ़ी बेहतर दिख रही है। इंडस्ट्री सेगमेंट में ऑर्डर जो है वो इनका मानना है कि वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो विदेश से गैस टरबाइन जनरेटर्स हैं उससे सप्लाई करीब 2,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। जी चलिए, ये बात निकल करके आई है बीएचईएल को लेकर के। लेकिन मतलब बहुत पहले हम देखते थे कि जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से कोई निगेटिव रिपोर्ट आती थी तो काफ़ी प्रेशर जो है, ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उस तरह का प्रेशर जो है वो देखने को नहीं मिलता। आज सुबह हालांकि पॉजिटिव ही खुला था इस रिपोर्ट्स के आने के बाद, अभी भी थोड़ा आधा पौना परसेंट के आसपास, पौना परसेंट के आसपास नीचे है बीएचईएल। प्रदीप सर जरा आप देखिए, सहमत हैं इस रिपोर्ट से? क्या कुछ रहना चाहें? नुवामा की बाई रिपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज एक रिपोर्ट आई थी हर सुबह जो निगेटिव रिपोर्ट भी थी। 300 समथिंग के टारगेट, करीब 5 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें 450 के टारगेट, 350 के, 530 के और सबसे नीचे 130 के आसपास के टारगेट दिए मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी ज़्यादा जो है। और हमने देखा 300-350 तक के टारगेट भी देखने को मिल रहा है। तो प्रदीप सर आपका भी क्या रहेगा? नुवामा पॉजिटिव है सर, 530 के टारगेट। आपने अभी बताया ना, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट के बाद भी देखिए कुछ रिएक्शन नहीं होता है। सो अभी कुछ इंटरनेशनल लोगों ने हरकतें ऐसा किया है कि ये सब छोटे मोटे रिपोर्ट अभी मार्केट को असर ही नहीं कर रहा है। देखिए सीधा सा बात है, तो आप देखेंगे 2008-9 के आसपास का जो टॉप था ऑलमोस्ट 385-400 के आसपास का था, एंड इसके ऊपर एग्जैक्टली सस्टेन हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अब फ्रेश कहीं ना कहीं 3 महीने का भी चार्ट आप जाके देखिए, जो डीप था 373, तो सर 373 से 390 एक परफेक्टली सपोर्ट जोन है। अगर किसी के पास है वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, बने रहना चाहिए। और थोड़ा टाइम पहले भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं टारगेट भी दिया था आपको 490, उसके बाद जैसे कि अभी 530 यहाँ पे दिया जा रहा है, मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, 530 भी ऑन द वे।
चलिए ठीक है, इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, अम्बाला मैम को देख करके ऐसा लगता नहीं कि शादी के 50 साल हो गए। नहीं, अपनी बात नहीं कर रही थी मैम आप वो अपनी बात कर रहे थे, आप तो मम्मी पापा की बात कर रहे थे ना अपने। मैंने मेरी दादाजी की और मेरे पापा जी की दोनों की बात की। वही, अब ये लोग दर्शक जो है वो थोड़ा सा, चलिए मेरी कोई अभी बात, गोल्डन जुबली तो छोड़ो, सिल्वर भी नहीं हुई है। चलिए छोड़ो। कोई बात नहीं। तो ये सर मैम, ये दर्शक है जो समझ नहीं पाते बातों को। रचित सर मुस्कुरा रहे हैं। हर्ष बताइए अगली सर कंपनी। अब मैं कॉलों पे गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं समझ गया क्या बातें समझ में आती हैं सबको। हाँ, बहुत शानदार। हर्ष बताइए। टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट, खजारे की सलाह, 1635 रुपए के उन्होंने टारगेट्स दिए। क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आए हैं इनको काफी उम्मीद से बेहतर लग रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ जो है इनका मानना है काफी पॉजिटिव रही है यहाँ पे, और FY27 के हिसाब से पूरा साल का अगर आउटलुक देखें तो इनका मानना है कि मजबूत रह सकता है। अब इन्होंने ये जरूर कहा है कि जो अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें, पीयर कंपनी से कंपेयर करें तो ये काफी बेहतर, और वैल्यूएशन काफी इनको जायज दिख रहे हैं जो मौजूदा वैल्यूएशन है। और इनका ये मानना है कि FY27 तक कंपनी ने जो भी अपने टारगेट्स रखे हैं वो इजीली अचीवेबल हैं, उनको अचीव कर सकती है, हासिल कर सकती है। टारगेट वैल्यूएशन 16x से बढ़ाकर 18x कर दिए गए हैं यहाँ पर, और इनका मानना है कि जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अम्बाला मैम, HSBC की रिपोर्ट 1635 के टारगेट, क्या हुआ आपका? इतनी मेहनत से रिपोर्ट बनाई, टारगेट देने में कंजूसी की। टारगेट बहुत छोटे हैं। स्टॉक्स अभी जब चलना शुरू होगा तो इट इज जस्ट लाइक, कभी कभी बोलते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, तो वो इतना छोटा टारगेट है। तो अभी 1635 ही नहीं, 2000 के लिए रन कर जाएगा। और मेरे हिसाब से आज का जो भाव है, आप इसमें ग्रेजुअली 1520 1540 2-4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, बाद में देख रहे हो तो उन लोगों के लिए भी 1520 से 1540 की रेंज में, जिन लोगों ने मिस कर दिया है, मैं मिस वर्ड इसलिए यूज करी विपुल जी, हमने रेकमेंड किया 1350 पर। अब जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो लोग भी इस पेंट्री बनाने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। रेंज फ्रॉम दिस टारगेट शुड पुश आउट 1635 अप टू 2000 के टारगेट्स के लिए। एंड विपुल जी, एक छोटी सी लाइन में जरूर बोलना चाहती हूँ, हर्ष जी भी इस बात के गवाह हैं और आप भी, और सभी बोनस के दर्शक भी। जी हमने तो बात की है, मतलब मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। एक समय ऐसे लग रहा था कि आईटी पर मैं ही बुलिश हूँ क्या, या आईटी जैसे काउंटर्स पर मैं ही बुलिश हूँ क्या। 29,500 पर चल रहा था। आई वाज लाइक कि 26,000 से 27,000 के बीच में एक बार आएगा और वहां खरीद लेना, बिल्कुल नॉइज साइड में करके। सिंस वो समय है 26,000 निफ्टी आईटी आया और अभी तक 10-12% के गेन पर ही है वहां से भी। बिल्कुल। और अभी बहुत सारे स्टॉक्स चलने शुरू हो गए हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि अभी सब लोग ग्रेजुअली आईटी में वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि इसमें मौका है। एंड एक्चुअली है, मतलब फाइन, जो स्टॉक आपको पसंद है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा चलेगा, आई एम टेलिंग यू, 5-6 साल के नेगेटिव रिटर्न है, सब चलेंगे, आप अपनी पसंद का चुन लो। चलिए ठीक। समय की थोड़ा, इस समय के बाद थोड़ा सा दबाव मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है। हर्ष बताइए लास्ट काउंटर। जी, 361 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खजारे की सलाह, 1340 के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नतीजे जो है यहाँ पर क्वार्टर 1 के देखे तो काफी बेहतर दिख रहे हैं इनको। वेल्थ बिजनेस जो है वो मजबूत हो रहा है, यहाँ पे एएमसी आउटफ्लो की जो है वो भरपाई करता हुआ दिख रहा है। और खासतौर पर जो कंसर्न था सीईओ को लेकर, तो वो लंबे समय तक कंपनी में बने रहेंगे, तो निवेशकों की चिंता दूर होती हुई दिख रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY26 से लेकर 29 के दौरान 17% अर्निंग पर शेयर कैगर के हिसाब से बढ़ सकता है, और FY27 में 33x पी वैल्यूएशन के हिसाब से इनको ये काफी आकर्षक लग रहा है। चलिए ठीक है। अब रचित सर जरा बताइए फटाफट क्या करना चाहिए अभी। सर कल की एक बात कर लेते हैं। सर समय बहुत कम है। जी सर। जो हमने कहा था वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस अब फ्यूचर बनने वाला है। अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट है, पोर योर मनी इनटू स्टॉक लाइक दिस। ये टारगेट्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे, और 1 साल के अंदर अंदर जो मैं प्रोग्रेस इस कंपनी की देख रहा हूं, मैं समझता हूं आपको 1500 तक के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है।